हमारे पास दो मसल हैं और वो मेम्ब्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग आएंगे। थायरॉइड बोन एंड थायराइड कार्टिलेज के दरमियान में जो मेम्ब्रेन थी इसे हमने कहा था थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन और यहाँ पे जो मसल प्रेजेंट है बेसिकली ये लैमिना ऑफ द कार्टिलेज के ऊपर लगा होता है। लैमिना के ऊपर दो मसल लगते हैं। एक जो मसल यहाँ पे शो हुआ है इसे हम कहेंगे वही है थायरोहायोइड मसल, जो कि हायोइड बोन और थायराइड कार्टिलेज के ऊपर लगा हुआ। तो ये सारा क्या है, थायरोहायोइड मसल। और लैमिना के ऊपर जो सेकंड मसल लगा होता है उसे हम कहते हैं स्टेर्नोथायरॉइड मसल, और वो यहाँ पे शो नहीं हुआ थायराइड कार्टिलेज से लेकर वो स्टेर्नम तक कंटिन्यू करते हैं। ये वाला जो मसल है ये है थायरोहायोइड मसल। उसके बाद हमारे पास हमने देखा था कि ये हमारे पास थायराइड कार्टिलेज है और नीचे हमारे पास था क्रीकॉइड कार्टिलेज। दोनों के दरमियान में मेम्ब्रेन थी क्रीकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो मसल प्रेजेंट होगा इसको हम कहेंगे, ये वाला मसल है क्रीकोथायरॉइड मसल। ये क्रीकोथायरॉइड मसल है, ऊपर था थायरोहायोइड मसल। ठीक है, पोस्टीरियरली देख लेते हैं मसल जो इस मॉडल पे बने हुए हैं। ये वाला जो मसल है सारा इसे हम कहेंगे पोस्टीरियर क्रीकोएरेटिनॉइड मसल है। इसी तरह एक लैटरल क्रीकोएरेटिनॉइड मसल होता है जो यहाँ पे शो नहीं हुआ, वो लैटरल साइड पे प्रेजेंट है। पोस्टीरियर क्रीकोएरेटिनॉइड इसके लैटरली अंदर साइड पे लैटरल क्रीकोएरेटिनॉइड मसल प्रेजेंट होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास एक ऑब्लिक एरेटिनॉइड मसल होता है और एक ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड मसल होता है। अंदर जो शो हुआ ये ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड मसल है और ये जो क्रॉस की फॉर्म में बनाता है, ठीक है, हाफ शो हुए बेसिकली क्रॉस की फॉर्म में बनाता है, इसे हम कहेंगे ऑब्लिक एरेटिनॉइड मसल। तो ये वाला, ये दो ऑब्लिक एरेटिनॉइड मसल है, अंदर ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड मसल है, नीचे है पोस्टीरियर क्रीको एरेटिनॉइड मसल। ठीक है, और इसके दरम्यान में कार्टिलेज थे जो हमने देख लिए थे, ये एरेटिनॉइड कार्टिलेज था, ये कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज था, और ऊपर था क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये पेयर्ड कार्टिलेज है। राइट, यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये ग्लैंड है, इसे हम थायराइड ग्लैंड कहेंगे। अब सप्लाई देख लेते हैं लेरिंग्स की। लेरिंग्स में सबसे पहले हमारे पास ऊपर से एक नर्व आती है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। सुपीरियर लेरेंजियल नर्व ऊपर से आ रही होती है, वो अपनी दो ब्रांचेस देती है। ये इसकी एक इंटरनल ब्रांच है, ये इंटरनल ब्रांच है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की, और एक नीचे इसकी एक्सटर्नल ब्रांच कंटिन्यू हो जाती है। तो जो इंटरनल ब्रांच है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की, ये थायरोहायोइड मेम्ब्रेन के अंदर जाती है। ठीक है, ये इसने पियर्स कर रही है किसको, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को। इसके साथ एक आर्टरी अकम्पनी करती है, उस आर्टरी को हम कहेंगे ये सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी है। ये सुपीरियर लेरेंजियल नर्व थी, बेसिकली इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है, और इसके साथ जो आर्टरी आ रही है हम कहेंगे सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी। दोनों थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को पियर्स करती है। सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की इंटरनल ब्रांच होती है, एक्सटर्नल ब्रांच होती है जो नीचे कंटिन्यू करेगी, वो यहाँ पे शो नहीं हुई हुई। ठीक है, ओके, और नीचे हमारे पास एक नर्व हमें शो हुई हुई है, इसको हम कहेंगे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के ऊपर भी शो हुई हुई है। ठीक है, आर्टरी देख लेते हैं लेरिंग्स की। लेरिंग्स में जो मेन आर्टरी होती है वो है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से आती है। हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, उसकी ब्रांच होगी सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और सुपीरियर थायराइड आर्टरी के आगे से दो ब्रांचेस होती हैं, सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी एंड क्रीकोथायरॉइड आर्टरी। ये बेसिकली मैंने कहा था कि ये सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी है, और ये किसको अकम्पनी कर रही है, ये इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व को अकम्पनी कर रही है। ब्रांच थी सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी, नीचे थायराइड आर्टरी खुद ही कंटिन्यू करेगी और आगे इन मसल को सर्व करेगी। ठीक है, रीजन है वोकल कॉर्ड्स के ऊपर वाला, ये सुप्राग्लॉटिस है, और जो नीचे वाला रीजन है इसे हम कहेंगे सब ग्लॉटिस, और वोकल कॉर्ड्स को बेसिकली ग्लॉटिस कहते हैं। तो ये ग्लॉटिस है, ऊपर वाले 4 वोकल कॉर्ड है और नीचे वाला 2 वोकल कॉर्ड है, और वोकल कॉर्ड 2 नंबर होते हैं। नॉर्मली अंदर की साइड पे हमारे पास क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही है। अगेन ये सुपीरियर व्यू है वोकल कॉर्ड्स का, देख सकते हैं ऊपर वाला रीजन है सुप्रा ग्लॉटिस, नीचे सब ग्लॉटिस है, और ये अंदर वोकल कॉर्ड हैं, 2 फॉल्स वोकल कॉर्ड एंड 2 वोकल कॉर्ड। ठीक है, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन इंफीरियर पोर्शन पे थिक होके लिगामेंट भी बनाती है, जैसे वेस्टिब्यूलर लिगामेंट कहते हैं। इसी तरह एक वोकल कॉर्ड का भी लिगामेंट होता है जिसे वोकल लिगामेंट कहते हैं, वो यहाँ पे शो नहीं हुआ एरेटिनॉइड कार्टिलेज, उसी के प्रोसेस होता है, उसके साथ वोकल लिगामेंट अटैच होता है। ठीक है,